डियर व्यूअर्स, आज एमएस एक्सेल का कुछ खास लेक्चर होने वाला है क्योंकि आज की इस लेक्चर में एक बहुत स्पेशल कमांड्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। 3 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जिनके बारे में शायद ही आज से पहले आपने पढ़ा हो या सीखा हो। यकीनन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। मैं हूं केवल विजय और आज मैं आपको एमएस एक्सेल में पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल के अंदर कि हम कॉलम्स को इजीली और तेज़ तरीन तरीके से हम किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। और सम के बारे में कुछ एडवांस पढ़ाने जा रहा हूं और उसके बाद प्रोग्रेस बार के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं कि बड़ी आसानी के साथ एक छोटे से फॉर्मूले की मदद से आप प्रोग्रेस बार किस तरह से जनरेट कर सकते हैं परसेंटेज को मद्देनज़र रखते हुए। तो सबसे पहला काम करेंगे यहाँ पे। देखिए मेरे पास यहाँ पे ये जो कॉलम की तरतीब है ये मैं चेंज करना चाहता हूँ। ये सीरियल नंबर का कॉलम नंबर 1 पे आना चाहिए और उसके बाद हमारे पास ये ग्रुप का कॉलम जो है नंबर 2 पे आना चाहिए, नेम का कॉलम नंबर 3 पे आना चाहिए और उसके बाद कोर्स का नंबर 4 पे आना चाहिए। तो यहाँ पे हम तरतीब देते हैं। नंबर 1 वाला ये है हमारे पास, नंबर 4 वाला ये है हमारे पास, नंबर 3 पे हम ये लाना चाहते हैं और नंबर 2 पे ये वाला लाना, या नंबर 2 पे हम ये रखना चाहते हैं और नंबर 3 पे ये वाला लाना चाहते हैं। तो अब इसकी तरतीब हमने कैसे चेंज करनी है कि सबसे पहले इस तरह से नंबरिंग लिखने के बाद आपने डाटा को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर डाटा टैब पे जाना है और फिर उसके बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सॉर्ट के ऊपर। पहले जो डाटा हम नॉर्मली करते हैं वो कॉलम को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं, मगर अभी जो डाटा हमने सॉर्ट करना है वो रोज़ को करना है। तो रोज़ के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन पे हम आएंगे और उसके बाद सॉर्ट लेफ्ट टू राइट पे हम क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ कॉलम की बजाय रो हमारे पास आ चुकी है। फिर सॉर्ट बाय में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबसे ऊपर जो रो होगी, जैसे रो नंबर 2 हमारे पास आ रही है और रो नंबर 1 को मैंने वैसे खाली छोड़ा, अगर मैं इसको भी सिलेक्ट करता तो यहाँ पे रो नंबर 1 इसमें आती। तो रो नंबर 2 पे हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने ऑर्डर पे आना है और उसके बाद यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आपने इस पर क्लिक किया और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो ये जो तरतीब ऊपर आपने 1 2 3 आपने दी हुई है ऑटोमेटिकली ये हमारे पास चेंज यहाँ पे हो जाएगी। अब ओके क्लिक करते हैं तो आप देखिए नंबर 1 पे सीरियल नंबर आ गया, नंबर 2 पे नेम, नंबर 3 पे ग्रुप और नंबर 4 पे यहाँ पे कोर्सेज आ चुके हैं। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हम यहाँ पे कॉलम को शिफ्ट कर सकते हैं। और नंबर 2 पे हम पढ़ने वाले हैं सम के वाले से। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम पेश आती होगी कि देखिए हम यहाँ पे इसमें आते हैं, राइट क्लिक किया, मैंने इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे मजीद मैंने कुछ और रोज़ यहाँ पे इंसर्ट कर ली। अब एक रो मैंने दरमियान में खाली छोड़ी हुई है। अब जैसे मैं यहाँ पे इसमें कुछ भी राइट करता हूँ तो देखिए टोटल में ये हमारे पास ऐड नहीं हो रहा। जैसे मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए दरमियान में गैप आ चुका है तो यहाँ पे देखें ये टोटल में ऐड हमारे पास नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर टाइप करें तो वो यहाँ पे नीचे भी ऐड होती जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखें यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ, मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे, तो फॉर्मूला अभी आपका D5 से D9 तक वर्क कर रहा है, उसके नीचे ये वर्क नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे खाली यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर लेंगे। हमारे पास देखिए यहाँ पे जो कॉलम हमारे पास है इसके बाद वाला वो ई कॉलम है। हम यहाँ पे ई कॉलम में से किसी भी एक सेल को यहाँ पे रीनेम कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि आपने फॉर्मूला टैब पे आना है। फॉर्मूला टैब पे क्लिक करने के बाद नेम मैनेजर पे आप आएंगे और नेम मैनेजर पे आने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप एनीवन कोई भी नाम दे दें। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऐड का, मैंने यहाँ पे ऐड नाम दे दिया और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस डाटा को रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो प्रीवियस सेल है, यानी कि अब हमारे पास देखिए ये D5 से D9 तक डाटा था, अब हमारे पास नेक्स्ट जो कॉलम आ रहा है वो ई आ रहा है। फर्ज कीजिए तो हम यहाँ पे E8 लिखेंगे क्योंकि लास्ट कॉलम E9 है, तो यहाँ पे प्रीवियस कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि प्रीवियस कॉलम का डाटा ऐड नहीं हो रहा था हमारे पास। तो यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे E8 और ये टाइप करने के बाद हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं ओके। अब उसके बाद फिर आपने इसको क्लोज कर लेना है। अब आपने जहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और उसके बाद आपने जो लास्ट हमारे पास जो रेंज आ रही है इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको डिलीट करें। यहाँ से टाइप करते हैं हम ऐड, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड के नाम से इसको हमने किया हुआ था और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो टोटल यहाँ पे आ रहा है। अब ये देखिए जैसे हम राइट क्लिक करके इसको इंसर्ट करते हैं, राइट क्लिक करके हम इसको इंसर्ट करते जा रहे हैं तो ये खाली सेल मैंने छोड़ दिया जैसे पहले छोड़ा था, तो उसके बाद ये ऐड नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे जो वैल्यू मैं टाइप करूँगा वो देखिए नीचे ऐड हो रही है वैल्यू। राइट क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, कोई भी वैल्यू इसमें टाइप करते हैं तो नीचे देखिए हमारे पास वो ऐड हो रही है। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से बड़ी आसानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे प्रोग्रेस बार के बारे में कि प्रोग्रेस बार आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, वो भी फॉर्मूले की मदद से। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे फर्जी डाटा लिखा हुआ, इसमें नेम है, परसेंटेज है और प्रोग्रेस बार मैं यहाँ बनाना चाह रहा हूँ।
तो इसी डाटा को मैं सबसे पहले यहाँ पे इसको डिलीट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला मैंने टाइप करना है, इज इक्वल टू राइट करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे रिपीट का फंक्शन। रिपीट का फंक्शन लेटेस्ट वर्जन जितने भी हैं उन सब में ये मौजूद है। तो यहाँ पे आप एक सिंबल देंगे जिसे हम पाइप बार भी कहते हैं, पाइप वर्टिकल बार भी से कहते हैं। तो आपने ये कर्ली ब्रैकेट के साथ ही हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा देना है और उसके बाद पाइप बार यहाँ पे हम इसमें देंगे, इन्वर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर उसके बाद आपने परसेंटेज पे क्लिक करना है और मल्टीप्लाई आप कर देंगे इसे 100 के साथ और उसके बाद आपने ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 100 टाइम आपके पास यहाँ पे लाइंस आ चुकी हैं। तो इस तरह से आपके पास ये सारी यहाँ पे लाइंस इंसर्ट हो जाएंगी 100 टाइम्स। अब इसका आपने फाउंड चेंज करना है तो आपने इसी सेल में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद होम टैब पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे फाउंड जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इसका नाम है प्ले बिल। अब प्ले बिल यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, जैसे आपने प्ले बिल सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये देखिए बार में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे तमाम परसेंटेज के मुताबिक ये एडजस्ट हो चुका है। फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे माजिद का कर लिया 99%, तो ये देखिए 99% हो गया, या हम 89 कहते हैं तो 89 हो गया। यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं 25 तो 25% हो गया और यहाँ पे 33 कहते 33% हमारे पास यहाँ पे हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको MS एक्सेल के बारे में 3 अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।